डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ समीर वी कामत ने हाल ही में एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ रूस के S-400 ट्रायम्फ सिस्टम जितना नहीं है, बल्कि इसकी कैपेबिलिटीज सीधे तौर पर रूस के अगली जनरेशन के S-500 प्रोमीटी सिस्टम से मेल खाती हैं। ये कंपैरिजन अपने आप में बताता है कि भारत अब सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर का इंपोर्टर नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज का एक आत्मनिर्भर निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर कामत ने मीडिया और रक्षा अधिकारियों से बातचीत में साफ कहा कि कुशा प्रोजेक्ट एक ऐसा कटिंग एज एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। उनके शब्दों में कुशा की तुलना S-400 से करना सटीक नहीं होगा। ये तकनीकी दृष्टि से S-500 के ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि डीआरडीओ अब ऐसी इंडिजिनस क्षमता डेवलप कर रहा है जो न सिर्फ हमारी वायु सीमा को बेहतर तरीके से सुरक्षित बनाएगी, बल्कि आने वाले समय में एक टेक्टोनिक शिफ्ट लाएगी भारत के एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन में। प्रोजेक्ट कुशा एक मल्टी फेज इनिशिएटिव है जिसमें 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिनकी रेंज क्रमशः 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रडार्स भी होंगे जो दूर से आ रहे किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकें। यह सिस्टम भारत के मौजूदा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर है, और रूस से लिए गए S-400 के बीच की गैप को भरने का काम करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के अनुसार कुशा प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप अगले 12 से 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके यूजर ट्रायल्स होंगे जो लगभग 12 से 36 महीनों तक चल सकते हैं। इसके बाद इसे 2028-29 तक इंडियन एयरफोर्स और नेवी में शामिल करने की योजना है। प्रोजेक्ट में सबसे पहले M1 इंटरसेप्टर को विकसित किया जा रहा है जो फैब्रिकेशन स्टेज में है। इसके लिए 20 एयरफ्रेम्स, 20 रॉकेट मोटर्स और 50 किल व्हीकल्स का ऑर्डर दिया गया है ताकि शुरुआती टेस्टिंग की जा सके। इसके अलावा M2 और M3 इंटरसेप्टर्स पर भी काम चल रहा है जो लंबे रेंज के टारगेट्स को मार गिराने और खासकर अवैक्स जैसे हाई वैल्यू एयरबोर्न एसेट्स को टारगेट करने के लिए होंगे। प्रोजेक्ट कुशा को पहली बार 2022 में रिपोर्ट किया गया था और इसे डीआरडीओ के सबसे महत्वाकांक्षी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिस्टम न केवल फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को टारगेट करने में सक्षम होगा, बल्कि कुछ कैटेगरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट को भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर का एक क्रिटिकल हिस्सा माना जा रहा है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के जरिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है वो है रडार सिस्टम्स, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सीकर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज का विकास। इसका मतलब है कि भारत अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत पहले ही रूस से 2 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम खरीद चुका है और बाकी यूनिट्स भी जल्द मिलने वाली हैं, लेकिन S-500 जैसी टेक्नोलॉजी रूस एक्सपोर्ट नहीं करता। ऐसे में प्रोजेक्ट कुशा भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक आवश्यकता बन जाता है। रूस का S-500 सिस्टम खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने में सक्षम है, जिसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक मानी जाती है। यदि भारत का प्रोजेक्ट कुशा इसी लेवल की कैपेबिलिटीज हासिल कर लेता है तो यह न केवल भारत की एयर डिफेंस क्षमता को रिडिफाइन करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस पावर के रूप में स्थापित करेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रोजेक्ट कुशा को केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि इंडियन नेवी के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे यह एक जॉइंट फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में यह सिस्टम भारत को एरियल थ्रेट्स के खिलाफ एक अनमैच्ड लेयर्ड डिफेंस देगा।